नमस्कार, स्वागत है आपका एसएससीए न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। गोविंदपुर में शमशान भूमि घेर रहे ग्रामीणों पर दबंगों ने चढ़ाई बोलेरो। हमले में आधा दर्जन ग्रामीण जख्मी, एक को भेजना पड़ा टीएमएच। ग्रामीणों का हंगामा, टायर जलाकर किया रास्ता जाम। गोविंदपुर पुलिस दोषियों के खिलाफ कर रही एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की तैयारी। शमशान भूमि पर कब्जा कर रहे प्रदीप पर हमला कराने का आरोप। हड़ताल की पूर्व संध्या पर बैंक कर्मियों ने यूएफडीयू के बैनर तले निकाला रोड मार्च। मार्च में शामिल बैंक कर्मियों ने लगाए केंद्र विरोधी नारे। 16 व 17 दिसंबर की बैंक हड़ताल को सफल बनाने का लिया संकल्प। सीटू ने किया बैंक हड़ताल के पूर्ण समर्थन का ऐलान। और स्वर्ण रेखा परियोजना के पुनर्वास स्थलों से हटेगा अतिक्रमण। अपर निदेशक रंजना मिश्रा ने की कपाली पुनर्वास स्थल की जाँच। पुनर्वास स्थल में अवैध रूप से बसे लोगों की सूची बनाने का दिया निर्देश। प्रशासन को सूची सौंप अतिक्रमण हटाने का किया जाएगा आग्रह। आइए बात करते हैं गोविंदपुर के सेरिंगबेड़ा में ग्रामीणों पर हमले के खिलाफ हुए हंगामे व आगजनी की। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत भोला बागान स्थित शमशान भूमि की घेराबंदी कर रहे ग्रामीणों को बोलेरो द्वारा जानबूझकर कुचले जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया है। पुलिस उन्हें समझा बुझाकर शांत कराने में लगी है। बता दें कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सेरिंगबेड़ा भोला बागान स्थित एक जमीन का दशकों से ग्रामीणों द्वारा शमशान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कुछ समय पहले वहां आकर घर बनाए प्रदीप नामक व्यक्ति द्वारा शमशान की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है, जिसे लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। रोज रोज के विवाद से बचने के लिए ग्रामीणों ने आपस में चंदा एकत्र कर बुधवार को शमशान भूमि की बांस से घेराबंदी का काम शुरू किया था। इसी दौरान बोलेरो से पहुंचे कुछ लोगों ने उनके द्वारा गाड़े गए बांस को उखाड़ना शुरू कर दिया। ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने पर उससे उतरे लोग बोलेरो में सवार हो गए और ग्रामीणों के ऊपर चढ़ाते हुए वहां से निकल गए, जिससे लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में से एक व्यक्ति को पहले टेल्को अस्पताल एवं फिर वहां से टीएमएच ले जाया गया। उधर इस हमले से गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हमले के लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग पर टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया, जबकि घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि भूमि अतिक्रमण को लेकर घटी इस घटना में घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जबकि दोषी लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये भोला बागान में मामला है। शमशान का जमीन है यहाँ पर, और ग्रामीणों का कहना है कि शमशान का जमीन है, बगल में कोई प्रदीप नाम का व्यक्ति है जिसका घर मकान है, वो उसको इंक्रोच करना चाह रहा है। और बस्ती वाला का कहना है कि शमशान का जमीन को वो लोग अपना बांस से घेर रहा था। उसी क्रम में वो कहीं से गाड़ी मंगवाया था गुंडा पार्टी, जो कि वो गाड़ी को ज़बरदस्ती कुछ लोगों पर चढ़ाते हुए गया है, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए, 2-3 लड़का। उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों में आक्रोश है। वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको कि समझाया बुझाया गया और उन लोगों का बयान पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई का गिरफ्तार। ये एक व्यक्ति घायल है थोड़ा अधिक, और 2-3 व्यक्ति को थोड़ा चोट है। सबका इलाज हम लोग करवा रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीण संतोष लोहरा ने बताया कि गांव के लोग 60-70 वर्षों से उक्त भूमि का शमशान के रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं। अब हाल में आकर बसे प्रदीप उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आज ग्रामीण शमशान भूमि की बांस से घेराबंदी कर रहे थे, तभी बोलेरो से आए बदमाशों ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। जो 50-60 साल से हम जो मानते हैं, हम लोग लास्ट जो दफन करते हैं ना, तो स्मशान घाट को हम लोग हमेशा फुटबॉल कुछ लोग किया था। उस समय तो बिल्डिंग नहीं था, घर नहीं था, तब से हम लोग धीरे धीरे चल रहा। इस जगह पे कुछ नहीं था,
तब से हम लोग चल रहा है। हम लोग का यही कमजोरी है कि हम लोग वॉलंटरी नहीं है। बाहर का आदमी कचरा फेंकता है, थोड़ा मना करता है तो रुकता है कुछ दिन के लिए। फिर जो हम लोग का जो प्रदीप है वो हमेशा धीरे धीरे करके हम लोग मसान घाट को छेकते जा रहा और बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बस्ती वाले सब मिल के निर्णय लिए कि भाई वो हमेशा ले रहे, इतना ले रहा कि सब हम लोग को जब भी कोई आदमी बुजुर्ग जाता है तो उसको धमका के पुलिस का प्रशासन से डर के केस कर देता है, डर जाता है, फिर रुक जाता है। उसके बाद कहा गया था क्या है, तो भाई हम लोग मसान घाट है तो ये क्या है, तो भाई हम लोग पास तो प्रूफ ने जो हम लोग जिसको दिया है 50 साल से हम लोग को जो मसान घाट। आज अचानक हम लोग सब विधायक को बुलाया कि सर हम लोग का जो गरीब मसान घाट ऐसे है, ऐसे कीजिए, हम लोग का कुछ मदद कीजिए, हम गरीब विभाग से जुड़े हुए हैं। तो उतना में ठीक है, हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो 50 साल से 60 साल से मसान घाट है आपका रीति रिवाज चलते रहे और बाहर का जो कब्जा कर रहा है वो कब्जा ना कर सके। हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस बात को। बस इतना बात करके गए। उसके बाद जाने के बाद कोई सेटिंग क्या किया, उधर से 3 बोलेरो आया, बोलेरो बोल, फिर उसके बाद बांस पकड़ा, बांस हिला रहा, हम लोग भैया क्या कर रहा। उसके बाद कुछ नहीं समझ में आया, जिसको इधर करके ठेका से मार दिया। उसके बाद चलते वो लोग गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद जिसका ऊपर चढ़ गया। एक तो ऐसे कंडीशन में है, 4 आदमी को फेंका, घायल हो गया थोड़ा बहुत, और एक तो ऐसे कंडीशन में है कि उसको टेल्को से DMH को ट्रांसफर करना पड़ रहा है। तो बोलेरो गाड़ी था, आगे में जाली उली था, चारों साइड में जाली हुआ था। और हम लोग गरीब आदमी ऐसे करके आगे के बाद ठोक के चले गए। हम लोग कुछ इंसाफ के लिए। आइए बात करते हैं UFBU द्वारा बिष्टुपुर में रोड मार्च आयोजित किए जाने की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बुधवार शाम बिष्टुपुर में रोड मार्च निकालकर केंद्र के बैंकों के निजीकरण की नीति का विरोध किया। इसमें बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार की नीति के विरोध में नारेबाजी करते हुए गुरुवार 16 एवं शुक्रवार 17 दिसंबर को आहूत बैंक हड़ताल का समर्थन भी किया। बता दें कि संसद सत्र में केंद्र द्वारा बैंकों में अपना स्वामित्व घटाकर 26% तक करने का प्रस्ताव पेश किए जाने की योजना है, जिसका बैंक कर्मी विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में बैंक यूनियनों ने 16 एवं 17 दिसंबर को 2 दिन बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले आहूत इस हड़ताल को लेकर UFBU की ओर से बुधवार शाम बिष्टुपुर में रोड मार्च निकाला गया। इसमें बैनर लिए बैंक कर्मियों ने केंद्र की निजीकरण की नीति के खिलाफ नारेबाजी की एवं 2 दिवसीय बैंक हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लिया। उधर मार्च में शामिल कुल्हान सीटू के सचिव विश्वजीत दे ने बताया कि सीटू बैंक कर्मियों का पूरी तरह समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि सीटू बैंक कर्मियों के आंदोलन में पूरी तरह उनके साथ खड़ा रहेगा। मैं यहाँ CIT यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के तरफ से आए हैं। हमारा सेंट्रल ट्रेड यूनियन तमाम दुनिया भारत के अंदर कल और परसों जो बैंक के एम्प्लॉइज का स्ट्राइक है उसको समर्थन देते हुए प्रेस रिलीज भी दिए हैं और तमाम जगह में हमारे यूनियन के संबंधित यूनियन के सारे लोग आके इनके समर्थन में कल और परसों सड़क पे उतरेंगे। इसलिए हम ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारा समझ है कि राष्ट्रीयकृत बैंक का जो पहल है, जो कदम है, जो इनिशिएटिव जो है कि जनता के पैसा जनता के हित में हो, न कि जनता के पैसा निजी हित में हो, इस समझदारी के साथ और सरकार की जो समझ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए और उनके जो कॉर्पोरेट दोस्त है क्रॉनी कैपिटलिज्म के तहत दोस्त को टैक्स वेव करना, लोन वेव करना और टैक्स एग्जम्पशन करना, इन तमाम जरिए पब्लिक सेक्टर बैंक को एक तरफ वीक कर रहे हैं और उसके बाद बेचने का साजिश बना रहा है। आज क्या हम इनके समर्थन में इनके साथ जुलूस में चलेंगे, नुक्कड़ सभा में जाएंगे, आम जनता के बीच जो जनहित में, देश हित में जो ये काम कर रहे हैं इनको समर्थन देंगे और इनका हड़ताल का पुरजोर समर्थन करके इनका मुकम्मल हड़ताल सफल हो इसका हम कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं स्वर्णरेखा परियोजना की अपर निदेशक द्वारा कपाली पुनर्वास स्थल का जायजा लिए जाने की। स्वर्णरेखा परियोजना की अपर निदेशक रंजना मिश्रा ने बुधवार को कपाली पुनर्वास स्थल का निरीक्षण कर वहां किए गए अतिक्रमण का जायजा लिया। इस दौरान पुनर्वास स्थल का अतिक्रमण कर वहां बसे लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके बाद उन्हें वहां से अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा। बता दें कि स्वर्णरेखा परियोजना से विस्थापित 116 गाँवों के लिए कुल 22 पुनर्वास स्थल चिन्हित किए गए हैं,
जिनमें से अभी 13 विकसित अवस्था में हैं एवं वहां लोग पुनर्वासित भी किए गए हैं। लेकिन विस्थापितों के पुनर्वास के साथ ही पुनर्वास स्थलों पर सैकड़ों ऐसे लोगों ने भी कब्जा जमा रखा है जो विस्थापित नहीं है। इससे स्वर्णरेखा परियोजना प्रबंधन को विस्थापितों को देव सुविधा मुहैया कराने में परेशानी हो रही है। इसी के निरीक्षण के लिए स्वर्णरेखा परियोजना की अपर निदेशक रंजना मिश्रा बुधवार को कपाली पुनर्वास स्थल पहुंची, जहां उन्होंने वहां पुनर्वासित लोगों एवं अवैध रूप से बसे गैर विस्थापित लोगों की जानकारी लेते हुए उनकी सूची तैयार करने का निर्देश दिया। रंजना मिश्रा ने बताया कि तैयार सूची प्रशासन को भेजकर अवैध रूप से बसे लोगों को वहां से हटाने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने इसके साथ ही परियोजना प्रबंधन की ओर से आगे उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी दी। योजना के तहत जितने भी विस्थापित हैं, अगर वो प्लॉट चाहते हैं तो उनको हम पुनर्वास स्थल में पुनर्वासित करते हैं। तो कपाली ए जो है एक पुनर्वास स्थल है। हमारे यहाँ 22 पुनर्वास स्थल में 13 विकसित है, जिसमें एक कपाली भी है। तो ये कपाली में जितना प्लॉट्स है उसका एक लेआउट बना है, जिसमें कुछ कॉमन एरिया है, कुछ प्लॉट्स बने हैं। उस प्लॉट्स का आवंटन बहुत पहले जो किया गया था, इस बीच में जब से हम पदस्थापित हुए हैं हमारे पास वो पावर नहीं था आवंटन का। तो सबसे पहले अब पावर आया है, तो हम देखना चाहते हैं कितने लोग वाजिब तौर से रह रहे हैं, कितने गैर तरह से रह रहे हैं, कितने गैर विस्थापित रह रहे हैं। तो एक तरह से आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है निरीक्षण, उसमें हम ये पूरा कैटेगराइज कर रहे हैं, किनके पास पर्चा है, कौन विस्थापित है, कौन गैर विस्थापित है। इसका चिन्हितीकरण करने के बाद हम लोग एक रिपोर्ट निकालेंगे। उस रिपोर्ट के बाद जो अतिक्रमण किए उनका हम लोग एक लिस्ट बनाकर एसडीओ को देंगे और थाना प्रभारी की मदद से उनको निकालने का जो कार्रवाई होता है वो होगी। आवंटन मिला है। ये कपाली में अभी पूरा मिलाकर कितने को मिला? 80 पूरा मिला के प्लॉट्स कितने? 124 है। 124 में 80 को आवंटन हुआ है और बाकी जो प्लॉट्स है वो खाली है। तो लोग अतिक्रमण कर लिए हैं। जैसे हमारा मार्केट प्लेस नहीं बना था मार्केट, तो वो एरिया भी अतिक्रमण हो चुका है। स्कूल है, अभी जितने दुकान जो है आपको कामार ये रोड एरिया है, ये हमारा रोड बनना था, तो इस रोड पर जो खाली जगह था उस पर ये अतिक्रमण हुआ। आइए बात करते हैं सर्दियों के जमशेदपुर की फिजा में पांव जमाने की। सर्दी ने जमशेदपुर की फिजा में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। शहर के तापमान में गिरावट लगातार जारी है। वैसे विगत 2 दिनों में यह गिरावट कुछ अधिक तेज हुई है, जिससे शहरवासियों को पहली बार जाड़ा अनुभव हो रहा है। बुधवार को शहर के कई इलाकों में ठंड एवं छाए घने कुहासे ने लोगों को अपने यहाँ पहुँचने का एहसास कराया। लगभग आधा दिसंबर बीत जाने के बाद भी इस वर्ष जमशेदपुर वासियों को अब तक ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन विगत 2 दिनों से हर किसी की जुबान पर ठंड की बात आने लगी है। बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले लोगों पर भी ठंड का असर साफ देखने को मिला। बताते चले कि विगत कुछ दिनों से शहर के तापमान में गिरावट जारी थी, लेकिन गत 2-3 दिनों से इसमें तेज गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जबकि न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और मौसम विभाग की भविष्यवाणी को सच माने तो आगामी 2-3 दिन तक आसमान साफ रहेगा, जिसके कारण तापमान में भी और गिरावट आएगी, यानी कि शहर में ठंड अभी और बढ़ेगी। आइए बात करते हैं ब्रह्मानंद नारायणा हॉस्पिटल द्वारा 3000 लोगों की हार्ट सर्जरी का कीर्तिमान स्थापित किए जाने की। जमशेदपुर से निकट सरायकेला के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में तमोलिया स्थित ब्रह्मानंद नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने 3000 लोगों के हार्ट की सफल सर्जरी का कीर्तिमान स्थापित किया है। यही नहीं, अस्पताल प्रबंधन अस्पताल में जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू करने जा रहा है। सरायकेला के कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत तमोलिया स्थित ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में वर्ष 2009 में पहली हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हुई थी। इसके बाद के बीते 12 वर्षों में अस्पताल ने हाल ही 3000 लोगों की सफल हार्ट सर्जरी का आंकड़ा पार कर लिया है। अस्पताल के पदाधिकारी सह हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर परवेज आलम ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 200 बेड वाले इसी अस्पताल में उन्होंने अपनी टीम के साथ पहला ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया था और आज यहां 3000 लोगों की सफल हार्ट सर्जरी पूरी हो चुकी है। इनमें झारखंड के 1870, पश्चिम बंगाल के 594, उड़ीसा के 376 मरीजों सहित दूसरे देशों के भी मरीज शामिल हैं, जिनका ऑपरेशन सफल रहा है।
डॉक्टर परवेज आलम ने कहा कि अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा भी जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि इस हॉस्पिटल में पिछले महीने 3000 हार्ट सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इस 3000 पेशेंट में तकरीबन 1877 पेशेंट झारखंड के थे, 594 पेशेंट वेस्ट बंगाल के और 376 पेशेंट उड़ीसा के थे। 56 पेशेंट एनआरआईज हैं जिन्होंने यहाँ ऑपरेशन कराया और 4 पेशेंट फॉरेनर्स हैं, एक नेपाल, एक बांग्लादेश, एक अफगानिस्तान और एक यमन। इस पूरे 3000 पेशेंट में 316 पेशेंट को आयुष्मान स्कीम से ऑपरेशन किया गया, आयुष्मान भारत स्कीम से। 736 पेशेंट को बीपीएल स्कीम से ऑपरेशन किया गया, 409 पेशेंट को ईएसआई स्कीम से ऑपरेशन किया गया और 205 पेशेंट को उड़ीसा गवर्नमेंट की आरबीएस के स्कीम से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत इनका ऑपरेशन किया गया। इस 3000 ऑपरेशन में सक्सेस रेट 97.9% है और इसमें तकरीबन 25% पेशेंट ऐसे हैं जिनको जन्मजात बीमारी है और वो पीरियडिक कार्डियक सर्जरी उनको किया गया। हम लोग का विजन ये है कि आने वाले दिनों में कुछ समय के बाद हम लोग यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट भी शुरू करें, जो कि झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आइए बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना की मांग पर पुलिसकर्मियों द्वारा बैच लगाकर काम किए जाने की। जमशेदपुर के पुलिसकर्मियों ने बुधवार को नई पेंशन व्यवस्था के विरोध में बैच लगाकर काम करना शुरू किया। पुलिसकर्मी लगातार 2 दिन बैच लगाकर अपना कामकाज कर इस व्यवस्था के प्रति अपना विरोध जताते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू करने की मांग पर दबाव डालेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की पेंशन नीति का चारों ओर विरोध हो रहा है। पेंशन का लाभ मिलने वाले सभी विभागों के कर्मचारी नई व्यवस्था को कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक बताते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू करने की मांग कर रहे हैं। राज्य के पुलिस कर्मियों ने इसके विरोध में बुधवार से 2 दिवसीय अभियान शुरू किया, जिसमें सभी पुलिसकर्मी बैच लगाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग पर जोर देंगे। इसके तहत सभी पुलिसकर्मी बुधवार एवं गुरुवार को बैच लगाकर काम करेंगे। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के सचिव छोटेलाल महतो ने बताया कि नई पेंशन योजना के तहत 2004 के बाद बहाल किसी पुलिसकर्मी को पेंशन नहीं मिलेगा, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार पर पुरानी पेंशन व्यवस्था शुरू करने का दबाव डालने के लिए पुलिसकर्मी आज से 2 दिन बैच लगाकर काम करेंगे। ऐसा कर मुख्यमंत्री को चुनाव के समय किया उनका वायदा याद दिलाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना लागू कराने का आश्वासन दिया था। 2004 के बाद जितने भी पुलिसकर्मी बहाल हुए हैं, सरकार के द्वारा पेंशन योजना समाप्त कर दी गई है। तो हम इसके माध्यम से सरकार से ये बताना चाह रहे हैं कि हम पेंशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और इनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। मतलब 2004 के बाद जो भी बहाल हुए हैं किन्हीं का पेंशन नहीं है, हम लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। हम लोग एनपीएस के ये न्यू पेंशन सिस्टम में है, जो हमारे लाभ के लिए लाभ में नहीं है। हम लोग का न्यू पेंशन योजना के तहत हमारे कर्मी को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं है। तो हमारी जो अंशदान कटी रहती है उसी से 8-10 हज़ार रुपये का जो पेंशन मिलता है वही मिलेगा। इसमें हमारे जितने भी कर्मी हैं उनको बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये तो केंद्र सरकार के द्वारा ही बंद हुआ था, लेकिन हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा उनका घोषणा पत्र में साफ साफ जिक्र किया गया था कि जैसे ही मेरी सरकार बनती है तो मैं झारखंड में जितने भी 2004 के बाद बहाल होकर आए हुए हैं उनको पेंशन योजना में जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनको दोबारा बस हम लोग अपने केंद्र के पदाधिकारियों के अनुरूप हम लोग को जो मार्गदर्शन मिलेगा हम उन्हीं के तहत काम करेंगे। अभी 2 दिन का हम लोग का बेच लगा कर ड्यूटी करना है, जो आदेश आया था उसके तहत हम लोग पालन करते हुए 2 दिन बेच लगाकर ड्यूटी करेंगे। जी सरकार से हम लोग मांग करते हैं इसके माध्यम से कि हम लोग को जल्द से जल्द ये पुरानी पेंशन योजना का लाभ हमें दें। आइए बात करते हैं सरायकेला के कपाली क्षेत्र में जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए हुए शिलान्यास की। सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 16 में पीसीसी सड़क का शिलान्यास हुआ। 2,65,000 रुपए की लागत से बनने वाली उक्त सड़क का स्थानीय वार्ड पार्षद संतोष कुमार महतो ने शिलान्यास किया। बता दें कि कपाली नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 की जर्जर हो चुकी सड़क के पुनर्निर्माण की काफी दिनों से मांग उठ रही थी। इसके मद्देनजर बुधवार को शिलान्यास के साथ उक्त सड़क के निर्माण कार्य की विधिवत शुरुआत की गई। स्थानीय वार्ड पार्षद संतोष कुमार महतो ने सड़क का विधिवत शिलान्यास किया।
करीब 2,65,000 रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क से क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। इस मौके पर जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला सचिव मोहम्मद नौशाद, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद फरीद सहित अनेक स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। स्थानीय वार्ड पार्षद संतोष कुमार महतो ने सड़क निर्माण योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। रोड का आसपास रोड था, था उसका कमल विधायक निधि से तो रोड का शिलान्यास किया गया। 2,65,000 और ग्रामीणों का सहयोग काफ़ी दिन से ये रोड बनाना है, बना है, काम चले। तो ये रोड अभी तो कॉन्ट्रैक्टर साहब है, बोलते हैं कि हफ्ता भर में काम रोड का संभाजी है। 20-30 घर है यहाँ जो रोड के लिए है, 20-30 घर है यहाँ जो रोड के लिए बाकी आगे नाली का भी है। और बात करते हैं भाजपा द्वारा आगामी 23 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे आभार दिवस समारोह की। भारतीय जनतंत्र मोर्चा भाजपा आगामी 23 दिसंबर को आभार दिवस मनाएगी। इसके तहत एग्रीको मैदान में सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने बुधवार को इसी के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ एग्रीको मैदान पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि 23 दिसंबर 2019 को झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आया था, जिसमें भाजपा नेता सरयू राय जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विजय घोषित किए गए थे। भाजपा उसके बाद से हर वर्ष उस दिन आभार दिवस मनाती है, जिसमें जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया जाता है। पार्टी की ओर से एग्रीको मैदान में सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुंदरकांड पाठ के पश्चात श्रद्धालुओं में भोग वितरण भी होगा। इसी की तैयारी के सिलसिले में विधायक सरयू राय ने बुधवार सुबह कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ एग्रीको मैदान पहुंचकर मैदान का जायजा लिया। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने बताया कि क्षेत्र की जनता का आभार जताने के लिए प्रस्तावित सामूहिक सुंदरकांड पाठ के लिए वे मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। इसमें यज्ञ स्थल पर शहर के सभी पूजा स्थलों से 1008 कलश लाने की योजना है, जिसमें मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर या मस्जिद से भी कलश लाया जा सकता है। कोई आम व्यक्ति भी सामूहिक पाठ में शामिल होना चाहे तो उपवास रखकर पाठ में भाग ले सकता है। 23 दिसंबर को हम लोग आभार दिवस के रूप में मना रहे हैं। उस दिन 2 साल पहले इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो ऐसा लगता है कि जनता जिस तरह से उमड़कर हम लोगों के समर्थन में आई थी, जितना भी आभार दिया जाए उनको वो कम है। तो एक हम लोग सर्वजन कल्याण के लिए, सभी कल्याण के लिए उस दिन रामचरितमानस के सुंदर पाठ का सामूहिक आयोजन किए हैं हम लोग। मैदान यही है जहाँ वो आयोजन होगा, उसी की व्यवस्था को देखने के लिए आज सारे के सारे लोग आए थे यहाँ पर। और हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक संपर्क हो जाए। जितने मंदिर हम लोगों के यहाँ जमशेदपुर में हैं या कोई पूजा स्थल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, कोई मस्जिद चलाना चाहे हम लोग उसमें भी आपत्ति नहीं है। तो हर जगह से एक वहाँ से पूजा करके कलश आ जाए यहाँ, और 1008 कलश का हम लोग लक्ष्य रखें। 1008 कलश यहाँ आएगा, और जो पाठ करने वाले पुरोहित हैं वो भी आएंगे, जितने अधिक से अधिक लोग आ सकें। और आम जनता इसमें भी कोई चाहता है कि उस दिन व्रत रख के और इस सामूहिक पाठ में शामिल हो, तो उसका भी स्वागत है। पाठ होगा और उसके बाद हम लोग भोग के साथ कार्यक्रम को संपन्न घोषित करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।